प्रिय मित्रों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है। आपके चैनल देव संस्कृत संस्कार, जो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैनी द्वारा चलाई जा रही संस्कृत की कक्षा 6 की पुस्तक की अध्ययन की श्रृंखला को निरंतर अध्ययन के सोपानक क्रम में क्रमशः पाठ के माध्यम से अध्ययन करा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने प्रथम पाठ वर्ण विचार एवं द्वितीय पाठ माहेश्वर सूत्राणी के माध्यम से महर्षि कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि का सामान्य परिचय, वर्ण उत्पत्ति स्थान, वर्ण उच्चारण स्थान एवं प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया को सीखा। आइए तृतीय पाठ में हम लोग आगे का अध्ययन करते हैं। देख रहे हैं आप लोग तृतीय पाठ। पाठ का नाम क्या है? कर्तृक्रिया संबंधः। किम कर्तृक्रिया संबंधः। कर्तृ अर्थात कर्ता, क्रिया अर्थात कार्य करने में जो सहायक क्रिया हो, खाना पीना, पढ़ना लिखना इत्यादि, उसका कर्ता से क्या संबंध है, कैसे संबंध स्थापित होता है, हम लोग इस पाठ के माध्यम से उसका विस्तार करेंगे। इसके लिए हम लोग को सामान्य परिचय होना चाहिए कि संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं एवं वचन कितने प्रकार के होते हैं एवं लिंग कितने प्रकार के होते हैं। इनका सामान्य परिचय हमको होना चाहिए, जिससे हम वाक्य का प्रयोग कर्तृक्रिया संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं पुरुष कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में पुरुषों की संख्या 3 प्रकार की होती है, जिसमें प्रथम पुरुष, जिसको अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है, द्वितीय मध्यम पुरुष, तृतीय उत्तम पुरुष। इस प्रकार संस्कृत में पुरुष की संख्या 3 प्रकार की होती है। वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग सामान्य जानकारी तो आपको होगी ही कि वचन 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। आइए हम लोग एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन, यह 3 प्रकार के वचन होते हैं। लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। आइए हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। पुरुष वचन लिंग का क्रमशः वाक्यगत प्रयोग करेंगे। कर्तृक्रिया संबंध पाठ से उसका विस्तार करेंगे। आइए देखते हैं। प्रथम चित्र में आप लोग देख रहे होंगे। प्रथम चित्र में छात्र क्या कर रहा है? छात्रः पठति। छात्रः किम करोति? छात्रः पठति। अब यहाँ वचन कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों ने पढ़ा। वचन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ केवल एक छात्र है, तो यहाँ एक वचन होगा, तो एक वचन की ही क्रिया लगेगी। और यह प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष में सर्वनाम शब्द एवं अन्य किसी नाम का प्रयोग किया जाता है। छात्रः पठति। छात्रः किम करोति? छात्रः पठति। छात्रः ये कर्ता हो जाएगा और पठति यह क्रिया हो जाएगी। छात्रः कर्ता एवं पठति क्रिया। आप लोगों ने देखा है कि पाठ के नाम से ही अंकित है कर्तृक्रिया संबंधः। कर्ता का संबंध किस चीज़ से है? तो पुस्तक से है। और वह किस क्रिया के माध्यम से पुस्तक को पढ़ रहा है? तो वह पढ़ने की क्रिया से पुस्तक को पढ़ रहा है।
आइए एक वचन के बाद द्विवचन का प्रयोग देखते हैं। द्विवचन में यहाँ आपके सामने दो छात्र उद्धृत हैं। छात्रौ पठतः, छात्रौ पठतः। यहाँ ये दोनों छात्र क्या कर रहे हैं? तो दोनों छात्र पढ़ रहे हैं। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द में छात्र का यदि हम रूप चलाएंगे तो छात्रः, छात्रौ, छात्राः, छात्राः। और यदि धातु रूप चलाएंगे तो यहाँ बनेगा पठति एक वचन के लिए, पठतः द्विवचन के लिए एवं पठन्ति बहुवचन के लिए। तो यहाँ एक वचन का हमने प्रयोग किया छात्रः पठति, और दो द्विवचन होगा तो द्विवचन में छात्रौ, दो छात्र हैं, छात्रौ पठतः यहाँ लिखा हुआ है, छात्रौ पठतः। और यदि बहुवचन का प्रयोग होगा तो यहाँ दो से अधिक छात्र हैं। कितने छात्र हैं यहाँ? 3। तो यहाँ रूप क्या, बहुवचनांत रूप क्या होगा? छात्राः किम कुर्वन्ति, छात्राः पठन्ति। अब यहाँ तीनों चित्रों में आकारांत शब्द है छात्र। आकारांत शब्द पुल्लिंग हो गया छात्र। छात्र पठति एक वचन, छात्रौ पठतः द्विवचन एवं छात्राः पठन्ति बहुवचन। इस प्रकार हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग सचित्र के माध्यम से ज्ञात हुआ। यदि एक वचन रहेगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी। यदि कर्ता द्विवचन रहेगा तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। यदि कर्ता बहुवचनांत है तो क्रिया भी बहुवचनांत होगी। आइए हम लोग आगे और अध्ययन करते हैं, आगे भी देखते हैं। देखिए आप लोगों ने पीछे पढ़ा छात्राः पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति। हम लोग आकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए सिंहः, जिस प्रकार हम लोगों ने ऊपर रूप चलाया था छात्रः, छात्रौ, छात्राः, उसी प्रकार सिंहः, सिंहौ, सिंहाः एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति। इस प्रकार एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन धातु रूप चलेगा। सिंहः किम कुर्वति, सिंहः गर्जति, सिंहः गर्जति। जिस प्रकार ऊपर देख रहे हैं आप लोग चित्र में छात्रः पठति, सिंहः गर्जति। सिंह क्या करता है? गर्जना करता है। सिंहः गर्जति। यदि एक सिंह है तो गर्जति। यदि वहाँ दो सिंह का पाठ किया जाए, दो सिंह का पाठ किया जाए तो सिंहौ गर्जतः, सिंहौ गर्जतः। यदि बहुत सारे सिंह जो है गर्जना कर रहे हैं तो सिंहाः गर्जन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। सिंह गरजते हैं, दो सिंह गरजते हैं एवं बहुत सारे सिंह गरजते हैं। इस प्रकार हम लोग कर्तृ क्रिया का संबंध की जानकारी करेंगे। सिंहाः, अब बताइए इस वाक्य में कर्ता कौन है एवं क्रिया कौन है? कर्ता कौन है, क्रिया कौन है? हम तीनों वाक्य में देखेंगे। तो सिंहाः, सिंह हो गया कर्ता एवं गर्जति हो गया क्रिया। सिंहौ इसी प्रकार कर्ता एवं गर्जतः क्रिया। बहुत सारे सिंहों के लिए सिंहाः कर्ता एवं गर्जन्ति क्रिया शब्द से ज्ञात होगा। इस प्रकार हमने पाठ का विस्तार किया। सिंहाः गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अश्वः, यहाँ चित्र में आप लोग देख रहे होंगे घोड़ा दौड़ रहा है। अश्वः किम करोति, अश्वाः धावति, अश्वः किम करोति, अश्वाः धावति। अब यहाँ दो घोड़े क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। दो अश्व के लिए क्या प्रयोग होगा? अश्वौ धावतः।
अब बहुत सारे यदि अश्व हैं, यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा हैं, 3 अश्व हैं, तो अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। अश्वाः किं कुर्वन्ति? अश्वाः धावन्ति। इस प्रकार हम लोगों ने चित्र के माध्यम से एक वचन की क्रिया के साथ, एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर पढ़ा। छात्राः पठति। एवं सिंह के रूप में देखिए, सिंहाः गर्जति। एक वचन की का कर्ता अश्वः, उसके साथ क्रिया धावति। द्विवचन का कर्ता छात्रौ, सिंहौ, अश्वौ। एवं द्विवचन की क्रिया पठतः, गर्जतः एवं धावतः। बहुवचन की क्रिया, बहुवचन का कर्ता देखते हैं छात्राः, सिंहाः, अश्वाः। और बहुवचन की क्रिया देखते हैं पठन्ति, गर्जन्ति, धावन्ति। इस प्रकार हमने वाक्यों में क्रिया एवं कर्तृ संबंध को देखा और हमने अपने पाठ का विस्तार किया। आइए हम लोग आगे अन्य कुछ वाक्य देखते हैं, पाठ का विस्तार करते हैं। देखिए, अब यहाँ शिष्यः शृणोति, शिष्यः शृणोति। शिष्य क्या करता है? सुनता है। शिष्यः शृणोति, शिष्यः सुनता है। शिष्य किं कुर्वन्ति? शिष्य सुनता है। शिष्य क्या करता है? शिष्य सुनता है। अब एक शिष्य, एक वचन हो गया शिष्यः और एक वचन की क्रिया हो गई शृणोति। शिष्यः शृणोति, शिष्य सुनता है। वहीं यदि 2 शिष्य होंगे तो शिष्यौ शृणुतः, शिष्यौ किं कुरुतः? शिष्यौ शृणुतः। 2 शिष्य सुनते हैं। यदि 2 से अधिक शिष्य हैं, बहुवचन का प्रयोग है तो शिष्याः शृण्वन्ति। बहुवचनांत हो गया शिष्याः शृण्वन्ति। बहुत सारे शिष्य सुनते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं, दूसरे वाक्य में देखते हैं। मयूरः नृत्यति। मयूरः किं कुर्वति? मयूरः नृत्यति। मयूर क्या करता है? मयूर नृत्य करता है। यहाँ एक मयूर है तो एक वचन की क्रिया होगी नृत्यति। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। हम लोग रूप एक प्रथमा विभक्ति का रूप भी चलाना सीखेंगे। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। यदि एक मयूर है तो मयूराः नृत्यति। यदि 2 मयूर है तो मयूरौ नृत्यतः। एवं बहुत सारे मयूर है तो मयूराः नृत्यन्ति। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। गुरु पाठयति। गुरु, गुरु, गुरवः। गुरु का रूप कैसे चलता है एक वचन में? गुरु, गुरु, गुरवः। गुरु, गुरु, गुरवः। गुरुः पाठयति। गुरु क्या करते हैं? गुरु पाठ पढ़ाते हैं। गुरु पढ़ाते हैं तो गुरुः पाठयति। यदि 2 गुरु पढ़ाते हैं तो गुरु पाठयतः। और यदि बहुत सारे गुरु जी लोग पढ़ाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये बच्चे जहाँ अध्ययन करते हैं वहाँ कभी कभी बहुत सारे गुरु लोग वहाँ समुपस्थित हो जाते हैं और सभी लोग अपने विचार रखते हैं। तो गुरुवाः पाठयन्ति। आप लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा एवं पाठशालाओं में देखा होगा कि बहुत सारे गुरु कभी एक जगह उपस्थित होकर हम सभी को सदुक्ति का उपदेश देते हैं एवं पाठ का विस्तार करते हैं। तो गुरुवः पाठयन्ति। यदि एक गुरु है तो गुरुः पाठयति। यदि 2 गुरु हैं तो गुरु पाठयतः। और यदि बहुत सारे गुरु आपके पास समुपस्थित हैं तो गुरुवः पाठयन्ति। गुरु, बहुत सारे गुरु जी लोग पढ़ाते हैं। बालकः, अब आगे वाक्य का विस्तार देखते हैं। बालकः खादति। यदि एक बालक है तो खादति। और यदि 2 बालक हैं तो खादतः। और यदि बहुत सारे बालक हैं तो खादन्ति। बालकः खादति, बालक खाता है। बालकौ खादतः, 2 बालक खाते हैं। बालकाः खादन्ति, बालक खाते हैं। बालक खाते हैं। इसी प्रकार पाचकः पचति। पाचकः पचति। पाचकौ पचतः, पाचकाः पचन्ति। अब खाना बनाने वाले को
पाक शास्त्री बोलते हैं। तो पाक शास्त्री पकाता है। दो पाक शास्त्री खाना बनाते हैं और बहुत सारे पाक शास्त्री खाना बनाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, यदि घर का सामान्य खाना होता है तो एक व्यक्ति बनाता है, तो पाचकः पचति, वह खाना बनाता है। पाचकौ पचतः, वह दोनों खाना बनाते हैं। पाचकाः पचन्ति, और जहाँ बहुत सारे लोगों का खाना बनाना होता है वहाँ बहुत सारे पाचकों की आवश्यकता होती है, तो पाचकाः पचन्ति, बहुत सारे पाचक खाना बनाते हैं, वे खाना बनाते हैं। इस प्रकार वाक्य का विस्तार होगा। उपाध्यायः वदति, उपाध्यायः वदति, उपाध्याय नाम का यदि कोई व्यक्ति है तो उपाध्याय वदति, या किसी का टाइटल है तो उपाध्याय वदति, उपाध्याय बोलता है। यदि दो उपाध्याय बोल रहे हैं तो उपाध्यायौ वदतः, उपाध्यायाः वदन्ति, बहुत सारे उपाध्याय नाम के जिनका टाइटल उपाध्याय है बहुत सारे हैं। यदि तीन बच्चे खड़े होकर बोलते हैं जो तीनों उपाध्याय हैं तो उपाध्यायाः वदन्ति। इस प्रकार हम लोग वाक्य का विस्तार करेंगे। आइए देखते हैं। अग्रे अग्रे चलामः। सप्तम वाक्य में देखिए, आचार्यः पश्यति, आचार्यः किं करोति, आचार्यः पश्यति। एक आचार्य है तो एक वचन की क्रिया होगी। आचार्यः पश्यति, आचार्य देखता है। यदि दो आचार्य हैं तो आचार्यौ पश्यतः। यदि बहुत सारे आचार्य देख रहे हैं तो आचार्याः पश्यन्ति, आचार्य देख रहे हैं। हंसः विहरति, हंस क्या करता है, घूमता है। हंस विहार करता है, एक हंस विहार करता है। दो हंस विहार करते, हंसौ विहरतः, हंसाः विहरन्ति। बहुत सारे हंस क्या कर रहे हैं, जल में विहार कर रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं तो नौका विहार करते हैं, उसी प्रकार हंस क्या करता है, विहार करता है, घूमता है जल में। एक हंस कर घूमता है तो हंसा विहरति। यदि दो हंस आपके पास हैं तो हंसौ विहरतः। यदि बहुत सारे हंस हैं विहार कर रहे हैं तो हंसाः विहरन्ति। इस प्रकार हम लोगों ने एक वचन की कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया एवं द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया एवं बहुवचन की कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया। प्रथमा विभक्ति का भी हम लोग रूप चलाना आकारांत का सीख गए। इसी प्रकार जैसे पाठ में विस्तार किया गया है, शिष्यः शिष्यौ शिष्याः, मयूरः मयूरौ मयूराः। एक वचन में गुरुः, द्विवचन में गुरु और बहुवचनांत गुरुवः। बालकः बालकौ बालकाः, पाचकः पाचकौ पाचकाः, उपाध्यायः उपाध्यायौ उपाध्यायाः, आचार्यः आचार्यौ आचार्याः, हंसः हंसौ हंसाः। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया, कर्तृ क्रिया संबंध पाठ के माध्यम से। अब हम लोग स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। आइए चित्र के माध्यम से आगे स्त्रीलिंग शब्दों का भी प्रयोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए, हम लोगों ने अकारांत अकारांत क्या पढ़ा, अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा। अब आकारांत क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। आप लोगों ने अध्ययन किया, अभी पूर्व में बताया जा चुका है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। हम लोगों ने आकारांत पुल्लिंग शब्द का अध्ययन किया। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके उपरांत तीनों लिंगों के लिए हम लोग नपुंसक लिंग शब्दों का भी अध्ययन करेंगे। चित्र के माध्यम से देखिए, ये यहाँ छात्रा लिखति, छात्रा लिखति, छात्रा लिखती है। छात्रा क्या करती है, छात्रा यह स्त्रीलिंग शब्द है। छात्र पुल्लिंग शब्द है, आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा। छात्रः लिखति, छात्राः
लिखति। और छात्राः, ये पुल्लिंग शब्द है और यह है दूसरा स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा छात्रा लिखति, छात्रे लिखतः, दो छात्रा लिखती हैं, छात्राः लिखन्ति, बहुत सारी छात्राएं लिखती हैं। इस प्रकार हम लोग प्रथमा विभक्ति में छात्रा का रूप चलाएंगे तो छात्रा, छात्रे, छात्राः। धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे वहाँ लिखति लिखता लिखन्ति था, इसी प्रकार यहाँ यदि एक छात्रा है तो छात्रा लिखति, छात्रा लिखती है, छात्रे लिखतः, दो छात्र हैं तो छात्रे लिखतः, यदि बहुत सारे छात्राएं लिख रही हैं तो छात्राः लिखन्ति। आगे देखिए, गायिका, आपके सामने चित्र बना हुआ है। यहाँ एक लड़की जो है गाना गा रही है, जिसे गायिका की संज्ञा दी गई है। गायिका गायति। जिस प्रकार छात्रा, छात्रे, छात्राः हम लोगों ने रूप चलाया, उसी प्रकार गायिका, गायिके, गायिकाः। एक गायिका गा रही है तो गायिका गायति। यदि दो गायिका गा रही हैं तो गायिका गायिके गायतः, दो गायिका गाती हैं। यदि बहुत सारी गायिका गा रही हैं तो गायिकाः गायन्ति। इस प्रकार वाक्य का विस्तार होगा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। बाला हसति, बाला, बाले, बालाः, ये रूप चलेगा। बाला हसति, बाला हंस रही है। यदि दो बाला हैं, दो बच्चियां हैं तो बाले हसतः। यदि बहुत सारी बालिकाएं हैं तो बालाः हसन्ति, बाला हंसती है, दो बाला हंसती है और बहुत सारी बाला हंसती है। इस प्रकार हम लोगों ने स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग भी देखा। आइए हम लोग आगे देखते हैं और इससे संबंधित वाक्य देखते हैं। देखिए, संबंधित वाक्य देखते हैं। चटका कूजति, चटका किम कुर्वति, चटका कूजति। चटका अर्थात पक्षी, चटका अर्थात चिड़िया। चटका कूजति, चिड़िया कूजती है। तो चटका, चटके, चटकाः, चटका शब्द स्त्रीलिंग वाचकः, तो चटकाः कूजति, एक चिड़िया कूजती है। चटके कूजतः, दो चिड़िया कूजती है। चटकाः कूजन्ति, बहुत सारी चिड़ियाएँ कूजती हैं। इसी प्रकार बालिका क्रीडति, बालिका किम कुर्वति, बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है। बालिके क्रीडतः, दो बालिकाएं खेलती हैं। बालिकाः क्रीडन्ति, बालिकाएं खेलती हैं। बहुत सारी बालिकाएं हो तो बालिकाः क्रीडन्ति। कन्या उत्तिष्ठति, कन्या उत्तिष्ठति, कन्या उठती है। कन्ये उत्तिष्ठतः, दो कन्याएं उठती हैं। और यदि बहुत सारी कन्याएं हैं तो कन्याः उत्तिष्ठन्ति, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठता, उत्तिष्ठन्ति। यदि एक कन्या है तो कन्या उत्तिष्ठति, यदि दो कन्या हैं तो कन्या उत्तिष्ठता, यदि बहुत सारी कन्याएं हैं तो कन्याः उत्तिष्ठन्ति। अध्यापिका पाठयति, हम लोगों ने पुल्लिंग में देखा था। अध्यापकः पाठयति, गुरुः पाठयति, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं अध्यापिका पाठयति। अध्यापिका पढ़ाती है। दो अध्यापिकाएं यदि पढ़ाएंगे तो अध्यापिके पाठयतः, यदि बहुत सारी अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं तो अध्यापिकाः पाठयन्ति, अध्यापिकाः पाठयन्ति। इस प्रकार जो है एक अध्यापिका पढ़ाएगी तो अध्यापिका पाठयति, यदि दो अध्यापिका हैं तो अध्यापिके पाठयतः, यदि बहुत सारी अध्यापिका हैं तो अध्यापिकाः पाठयन्ति। देखिए, शिक्षिका पिबति, यदि पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो शिक्षकः पिबति। यहाँ केवल कर्ता में भिन्नता आएगी, क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक कोई भी हो सकता है। तो शिक्षिका पिबति, यदि दो शिक्षिका हैं तो शिक्षिके पिबतः, यदि बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं तो शिक्षिकाः पिबन्ति। शिक्षिका पीती है, शिक्षिके पिबतः, दो शिक्षिका पीती हैं।
शिक्षिकाः पिबन्ति, शिक्षिकाएं पीती हैं। अब जल दुग्धम अपि किमपि पिबतुं शक्नुवन्ति। लता गच्छति, लता गच्छति, लता जाती है। दो लताएं जाती हैं तो लते गच्छतः, दो लताएं जाती हैं। लताः गच्छन्ति, बहुत सारी लताएं जाती हैं। इस प्रकार हम लोगों ने सर्वप्रथम अकारांत पुल्लिंग शब्द से कर्तृक्रिया संबंध का ज्ञान किया, फिर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से कर्तृक्रिया संबंध का ज्ञान किया, उनके वाक्यों के प्रयोग उदाहरणों को देखा। एक बार हम लोग रूप चलाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति, चटका चटके चटकाः चिड़िया का, बालिका का बालिके एक वचन, बालिके बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन, बालिकाः बहुवचन, कन्या एक वचन, कन्ये द्विवचन, कन्याः बहुवचन, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, लता लते लताः। इस प्रकार हमने स्त्रीलिंग आकारांत वाचक शब्दों का वाक्य प्रयोग कर्तृक्रिया संबंध पाठ के माध्यम से किया। आइए हम लोग आगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के बाद नपुंसक लिंग के शब्दों को देखते हैं, उनका वाक्य प्रयोग कर्तृक्रिया पाठ के माध्यम से देखते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे, आपके सामने है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द प्रयोग, चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये आपके सामने वृक्ष है, वृक्ष वृक्ष से वृक्ष है, और वृक्ष से क्या है, फल गिर रहा है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, जब बरसात या आंधी का समय होता है तो वृक्ष से स्वयं जो है फल गिरते हैं। तो फलम पतति, वृक्ष से यदि फल गिरता है तो फलम पतति। हम लोगों ने देखा था पूर्व में कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, वह भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एवं लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वह भी 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। हम लोगों ने पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन किया। अब हम लोग नपुंसक लिंग शब्द प्रयोग को देखेंगे चित्र के माध्यम से। वृक्षम, वृक्ष है और उससे फल गिर रहा है, तो फलम शब्द नपुंसक लिंग वाचकः, तो फलम पतति, फलम पतति, फल गिरता है, फलम पतति। यदि 2 फल गिरते हैं तो फले पततः, यदि बहुत सारे फल गिरते हैं तो फलानि पतन्ति। वृक्षात् फलम पतति, वृक्ष से फल गिरते हैं तो फलम पतति, और 2 फल गिरते हैं तो फले पततः, और बहुत सारे फल गिरते हैं तो फलानि पतन्ति। इसी प्रकार देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ गाड़ी है। अब इसे स्विफ्ट डिजायर मान लीजिए आप लोग। यानम चलति, गाड़ी को क्या बोलते हैं, यानम चलति, गाड़ी चलती है। यहाँ 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, द्विवचन है, तो याने चलतः। यदि बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, आप लोगों ने रास्ते में देखा होगा बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, 2 से अधिक, तो यानानि चलन्ति, यानम चलति, गाड़ी चलती है, याने चलतः, 2 गाड़ियाँ चलती हैं, यानानि चलन्ति, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है। अब यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, कमल का पुष्प है। इस समय आपके सामने भाजपा समृद्ध देश है, और भाजपा समृद्ध देश, भाजपा का जो प्रतीक चिन्ह है वह कमल है, और कमल का पुष्प यहाँ आपके सामने है। पुष्पम विकसति, पुष्प विकास करता है, खिलता है, पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, पुष्पे विकसतः, 2 फूल खिलते हैं, और बहुत सारे पुष्प खिलते हो तो पुष्पाणि विकसन्ति, किम पुष्पाणि विकसन्ति। एक पुष्प यदि विकास करता है तो पुष्पम विकसति, 2 पुष्प यदि खिलते हैं
तो पुष्पे विकसतः, यदि बहुत सारे पुष्प खिलते हैं तो पुष्पाणि विकसन्ति। एक बार हम लोग रूप चलाएंगे। फल का फलम प्रथमा विभक्ति में, फलम फले फलानि। यान का चलाएंगे, यानम याने यानानि। और यदि पुष्प का चलाएंगे तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाहा। इसी प्रकार हम लोग आगे देखिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अन्य वाक्य देखते हैं इससे संबंधित जो नपुंसक लिंग वाचक शब्द हो। तो आइए देखते हैं। पुस्तकम अस्ति। अन्यानि वाक्यानि में देखते हैं प्रयोग में। किम पुस्तकम अस्ति। किसी बालक से प्रश्न किया गया, क्या पुस्तक है? आम पुस्तकम अस्ति। हाँ पुस्तक है, पुस्तकम अस्ति। और यदि दो पुस्तक हैं तो पुस्तके स्तः। यदि बहुत सारी पुस्तकें हैं तो पुस्तकानि सन्ति। पुस्तके हैं, पुस्तक है, पुस्तकम अस्ति। दो पुस्तक हैं, पुस्तके स्तः। यदि बहुत सारी पुस्तक हैं तो पुस्तकानि सन्ति। मित्रम करोति। मित्रम करोति। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई सहयोग की बात आती है तो मित्र आपका भी कार्य करता है, तो मित्रम करोति, मित्र करता है। एक मित्र हो तो मित्रम करोति, आप कहेंगे मित्रम करोति। और यदि दो मित्र हैं तो मित्रे कुरुतः। यदि बहुत सारे मित्र आपके सहयोग कर रहे हैं तो आप कहेंगे मित्राणि कुर्वन्ति। मित्रम करोति, मित्र करता है। मित्रे कुरुतः, में दो मित्र करते हैं। मित्राणि कुर्वन्ति, बहुत सारे मित्र करते हैं। उपनेत्रम वर्तते। उपनेत्रम अर्थात चश्मा। उपनेत्रम वर्तते, चश्मा है। वर्तते अर्थात अस्ति है। उपनेत्रम है, चश्मा है। उपनेत्रे वर्तते, दो चश्मे हैं। उपनेत्राणि वर्तन्ते, चश्मे हैं। उपनेत्रम वर्तते, चश्मा है। उपनेत्रे वर्तते, द्विवचन में दो चश्मे हैं। उपनेत्राणि वर्तन्ते, चश्मे हैं, बहुत सारे चश्मे हैं। वस्त्रम धारयति, वस्त्र को धारण करता है। वस्त्र को क्या करता है? वस्त्रम धारयति। वस्त्रम किम करोति? वस्त्रम धारयति, वस्त्र को धारण करता है। वस्त्रे धारयतः, दो वस्त्र को धारण करता है। और बहुत सारे वस्त्र यदि पहनता है तो वस्त्राणि धारयन्ति। आप लोगों ने देखा होगा शीत के समय वस्त्रम धारयति, गर्मी के समय एक वस्त्र व्यक्ति पहनता है, वस्त्रम धारयति। और कभी कभी दो वस्त्रों का प्रयोग करता है, वस्त्रे धारयतः। और ठंडी में बहुत सारे वस्त्रों का प्रयोग करता है तो वस्त्राणि धारयन्ति। इसी प्रकार विमानम डीयते, विमानम उड्डीयते, विमान उड़ता है, विमान उड़ता है। विमाने उड्डीयते, विमानम विमाने डीयते, दो विमान उड़ते हैं। विमानानि उड्डीयन्ते, विमानानि डीयन्ते, डीयन्ते, बहुत सारे विमान उड़ते हैं। विमानम उड्डीयते, यहाँ उ डी ये शब्द जोड़ लेंगे। क्या शब्द जोड़ेंगे? उड़ने अर्थात में विमानम उड्डीयते, विमानम उड्डीयते। विमानम एक विमान उड़ता है तो विमानम उड्डीयते। यदि दो विमान उड़ते हैं तो विमाने उड्डीयते उड्डीयेते। और यदि बहुत सारे विमान उड़ते हैं तो विमानानि उड्डीयन्ते। इस प्रकार जो है बनेगा। व्यजनम भ्रमति, पंखा, व्यजनम अर्थात पंखा। व्यजनम भ्रमति, पंखा घूमता है। दो पंखे घूमते हैं। व्यंजने व्यजने भ्रमतः, व्यजनानि भ्रमन्ति, बहुत सारे पंखे घूमते हैं। व्यजनम भ्रमति, पंखा घूमता है। व्यजने दो व्यजन
घूमते हैं। व्यजनानि भ्रमन्ति, बहुत सारे व्यजन घूमते हैं। आर्द्रकम विद्यते, आर्द्रकम अर्थात धूप से, आर्द्रकम 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 विद्यते, आर्द्रकम अर्थात अदरक, अदरक है। आर्द्रकम विद्यते, अदरक है। आर्द्रके विद्येते, दो अदरक है। आर्द्रकाणि विद्यन्ते, यदि बहुत सारी अदरक का प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, औषधि में किया जाता है। आर्द्रकम विद्यते, अदरक है, दो अदरक हैं। आर्द्रके विद्येते, और यदि बहुत सारी अदरक हैं तो आर्द्रकाणि विद्यन्ते। इस प्रकार हम लोगों ने जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एवं अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दों के कर्तृ क्रिया संबंध पाठ के माध्यम से वाक्यों में प्रयोग करके जो है वाक्य के माध्यम से अध्ययन किया। आगे के पाठ के अभ्यास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, जिससे आगे अभ्यास को भी पाठ के विस्तार के लिए अध्ययन कराया जा सके। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।